कैकसी की बेटी थी। रावण कुंभकर्ण की बहन थी। शुरू से ही शूर्पणखा सुंदर और बड़े बड़े नाखूनों वाली औरत थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून बड़े व नुकीले हुए करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा भी पड़ा। आज हम शूर्पणखा के जीवन के बारे में जानेंगे। जब शूर्पणखा विवाह के लायक हो गई थी, तब उसका विवाह दैत्य राक्षस कालनेक के पुत्र विगुतजिह्व के साथ करवा दिया गया। विगुतजिह्व भी रावण सम्मान परम प्रतापी था। वह दैत्य जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने और राजा बनने की चाहत थी। रावण लंका का राजा था। वह ताकतवर और बलवान था। उसने अपनी ताकत के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक वह पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। वह एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालने से भी हुआ। उसकी सेना में उनका पुत्र विगुतजिह्व भी था। रावण ने यह जानते हुए भी वह उसकी बहन का पति है, उसका कत्ल कर दिया। जब शूर्पणखा को विगुतजिह्व की मौत का पता चला तो वह क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से बदला लेने की आशा धधक रही थी। इसी सोच में उसने रावण को श्राप दिया था कि रावण की मौत का कारण शूर्पणखा बनेगी। चूँकि रावण ने विष्णु व शिव की तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मौत किसी देवता, राक्षस, दानव, असुर, सांप, यक्ष, गरुड़, नाग से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षस थी, तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब यह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार वन में रहते थे। एक दिन शूर्पणखा वन में इधर उधर घूम रही थी, तो उसकी नजर श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो अनेक सुंदर शरीर को देखकर शूर्पणखा की नीयत में खोटा आ गया और वह उनकी कुटिया में गई। राम के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने खुद को शादीशुदा होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के बाद उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने के बाद लक्ष्मण के द्वारा क्रूरता को वचनों को सुनकर शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह राम की बीवी सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक वह बायां कान काट दिया। यह देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण को इस घटना के बारे में बताया। खर और दूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का कत्ल कर दिया। खर और दूषण की मौत के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंच गई और शूर्पणखा ने सारा बर्ताव गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी ताकत पर सवाल उठाया तथा अपनी बहन के अपमान और खर व दूषण की मौत का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण की कमजोरियों के बारे में भली भांति से जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने सीता की सुंदरता का बखान किया। वह रावण के लिए उसे एक खूबसूरत स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा सुनकर तिलमिला हो उठा और अपने अहंकार के मद में रावण ने राम की बीवी सीता का अपहरण किया, जो बाद में उसकी मौत का कारण बन गया था। कुछ लोगों के अनुमान से शूर्पणखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था, क्योंकि रावण को मिले वरदान में अपनी मौत के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मौत उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। शूर्पणखा को जब राम व लक्ष्मण की ताकत के बारे में पता चला तो अपने भाई रावण को अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उसने यह सब फसाद रचा।
जिससे अंत में जाकर रावण की मौत हुई। अपने भाई रावण की मौत के बाद शूर्पणखा ने विष्णु की तपस्या की। वह उन्हें अगले जन्म में अपने पति के रूप में मांगा था। विष्णु ने उसे यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में जब विष्णु कृष्णा के रूप में अवतार बनकर इस धरती पर आए थे तब उनकी 16,000 पत्नियों में से एक शूर्पणखा भी थी। दोस्तों, कुछ जानकारियाँ तोड़ मरोड़ कर भी पेश की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि शूर्पणखा ने ही मक्का मदीना को बसाया था। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हुआ, लेकिन शूर्पणखा का अंत नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना सौर और शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, उस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया था। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए यह शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस तरह की पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित गलत बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ इस तरह की गूगल पर हजारों तरह की वेबसाइट मौजूद हैं। चेहरे को ढकने के मामले में इस्लाम क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। अल्लाह व रसूल ने इंसानी फितरत के मुताबिक बदकारी के दरवाजों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फजीलत और उसकी अहमियत कुरान और हदीस से साबित है। चुनाचे कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दा फर्ज फरमाते हुए इरशाद फरमाया, तुम अपने अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर न निकलो। जिस तरह पहले के ज़माने के दौर में जाहिलियत में औरतें बेपर्दा बाहर निकलकर घूमती फिरती थी, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फर्ज करके हुक्म दिया है कि वह घर के अंदर रहा करे और जमाना ए जाहिलियत की बेहयाई व बेपर्दगी की रस्म को छोड़ दे। जमाना ए जाहिलियत में कुफ्फारे अरब का यह दस्तूर था कि उनकी औरतें खूब बन सवर कर बेपर्दा निकलती थी और बाजारों और मेलों में मर्दों के दोष बदोश घूमती थी। इस्लाम ने इस बेपर्दगी और बेहयाई से रोका और हुक्म दिया कि औरतें घर के अंदर रहे और बिना जरूरत बाहर न निकले, और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो बेपर्दा न निकले बल्कि पर्दे के साथ बाहर निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वह बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल रोशनी ही न हो। हजरत अबू मूसा अशआरी से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघे, वह औरत बदचलन है। हर गैर महरम मर्द या अजनबी हो या रिश्तेदार हो, बाहर रहता हो या घर में रहता हो, हर एक से पर्दा करना फर्ज है। हाँ, उन मर्दों से जो औरत के महरम हो उनसे पर्दा करना फर्ज नहीं। महरम वो मर्द है जिनसे औरत का निकाह कभी और किसी सूरत में भी जायज़ नहीं, जैसे बाप, दादा, चाचा, मामू, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, ससुर, इन लोगों से पर्दा जरूरी नहीं। आजकल बहुत ही गलत और खिलाफ शरीयत रिवाज है कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल ही पर्दा नहीं करती, बल्कि देवरों से हंसी मजाक और उनके साथ हाथापाई तक करने को बुरा नहीं माना जाता। हालांकि देवर औरत का महरम नहीं, इसलिए तमाम गैर महरम औरतों को देवर से भी पर्दा करना फर्ज है। बल्कि हदीस में यहाँ तक देवरों से पर्दे की ताकीद की है। फरमाया, देवर तो मौत है। देवर औरत के हक में ऐसा ही खतरनाक है जिसका मौत, और औरत को देवर से उसकी तरह दूर भागना चाहिए जिस तरह लोग मौत से भागते हैं।
बहरहाल खूब अच्छी तरह समझ लो कि हर गैर महरम से पर्दा फर्ज है, चाहे वह अजनबी हो या रिश्तेदार। इसी तरह कुफ्फार व मुशरिकीन की औरतों से भी मुसलमान औरतों को पर्दा करना लाजमी है और उनके घरों में आने जाने से बाज रहना जरूरी है। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्दा ही औरतों का बेहतरीन जेवर है और बेपर्दगी इंतहाई दर्जा नुकसानदेह और बेहयाई का सबब है, जबकि हया ईमान का एक हिस्सा है। यानी जिसके अंदर बेहयाई और बेपर्दगी यकीनन उसके ईमान में कमजोरी है। चुनाचे देखा भी जाता है कि वही मर्द बेहयाई के काम करते हैं और वही औरतें बेपर्दगी व बेहयाई इख्तियार करती हैं, जिनका माहौल व मुआशरा गैर इस्लामी और मगरबी ज़्यादा होता है और जो इस्लाम के ज़रूरी अहकामात व मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं। हज़रत मौला ए कायनात अली से मरवी है कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में दरियाफ्त फरमाया कि औरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। किसी ने जवाब न दिया। जब खामोश रहे, यहाँ तक कि कोई भी जवाब नहीं दे सका, तो बीबी फातिमा का कौल है कि औरत के लिए सबसे बेहतर है कि उनको गैर मर्द न देखे। हजरत अली उस जवाब से बहुत खुश हुए और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जवाब सुना दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हुए और फरमाया कि फातिमा मेरा एक हिस्सा है। आजकल इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले कुछ लोग मुसलमान औरतों को यह कहकर बहकाया जाता है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दा में रखकर औरतों की बेइज्जती की है, इसलिए औरत को पर्दे से निकलकर हर मैदान में मर्दों के दोष बदोश खड़ा हो जाना चाहिए। मगर मेरी माँ बहनें खूब अच्छी तरह समझ ले कि उन जालिमों का यह प्रोपेगेंडा इतना गंदा, घिनौना, फरेब और धोखा है कि शायद शैतान को भी न सुझा होगा। क्या तुम नहीं जानते हो? तुम ही इंसाफ करो कि तमाम किताबें खुली पड़ी रहती हैं और बेपर्दा रहती हैं, मगर कुरान शरीफ पर हमेशा गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा जाता है। तो बताओ, क्या कुरान मजीद लर गिलाफ चढ़ाना यह कुरान मजीद की इज्जत है या बेइज्जती? इसी तरह पूरी दुनिया की मस्जिदें नंगी और बेपर्दा रखी गई हैं, मगर खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दा में रखा गया है। तो क्या काबा मुकद्दस पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? पूरी दुनिया को मालूम है कि कुरान और काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उन दोनों की इज्जत और अजमत का ऐलान किया गया है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला कुरान है और तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल व आला काबा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दा का हुक्म देकर अल्लाह व रसूल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अक़वाम आलम की तमाम औरतों से मुसलमान औरत तमाम औरतों से अफजल व आला है। मेरी माँ बहनें अब खुद फैसला करे कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दा में रखकर उनकी इज्जत बढ़ाई है या उनकी बेइज्जती की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारी माँ बहनों का इस्लामी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ख़ास तौर पर पर्दा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।